में इन आतताइयों के जो आतंक है इस पूरे मेवात में, उसके खिलाफ सारी बातें वहाँ हुई हैं और सारे पंचों का कहना ये था कि ये आतताइयों का आतंक ख़त्म होना चाहिए। हाल ही में 5 दिन पहले हुए आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ झगड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार को इस मामले को लेकर महापंचायत बुलाई गई। जयदेव धर्मशाला में हुई महापंचायत में उजीना के भाजपा और आरएसएस के नेता सुरेंद्र पिंटू, भाजपा नेता जसवंत गोयल और पिनंगवा के पूर्व सरपंच संजय सिंगला मौजूद रहे। इस पंचायत में क्षेत्र के और प्रजापत समाज के हजारों लोगों ने भाग लिया। इस पंचायत में निर्णय लिया गया कि अगर एससी एक्ट का जो मुकदमा मोहित के खिलाफ दर्ज किया गया है वो कैंसिल नहीं किया गया तो उसके खिलाफ फिर कड़ा संघर्ष किया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर महापंचायत के बाद सभी लोग पिनंगवा थाना में पहुंचकर थाना प्रभारी से मिले, जिन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं उनका कहना है कि एक मामले में जहां लड़ाई झगड़े के मुकदमे में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, वहीं डीएसपी द्वारा एससी एक्ट के मुकदमे की जाँच की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। समाज की अध्यक्षता में जो पंचायत हुई है, 36 बिरादरी के लोगों ने जो भाग लिया है वो सिर्फ इसलिए लिया है कि एक मोहित प्रजापति के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ आगे जंगें जारी रहे और उसको न्याय दिला सकें। एसएचओ साहब को भी हज़ारों की तादाद में लोग मिले हैं क्योंकि मोहित के खिलाफ एक झूठा मुकदमा SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कर दिया था और एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया है कि इसमें DSP साहब अपनी जांच पड़ताल करके इसको देखेंगे, तभी जाके ये दर्ज होगा, वरना ये ख़त्म हो जाएगा। ये जो मामला है 2-3 दिन पहले का है। झगड़ा किया है, दुकान पे जाके पीटापाटी हुई है और एक तरह से अत्याचार किया है। इसने भी किया है। पंचायत में यही फैसला हुआ है कि सभी पंचायत इस बात पर सहमत हुई है कि भाई न्याय मिलना चाहिए। जिसने भी गलत काम किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, इस बात की पंचायत हुई है। और यही बात जो एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जो एक दबाव की राजनीति होती है, SC एक्ट वाला, वो भी इन्होंने गलत किया है। पुलिस को नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी SHO साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम DSP से इंक्वायरी कराएंगे। दर्ज होने का मतलब फाइनल नहीं है, लेकिन ऐसी परंपरा नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले जांच करो फिर दर्ज करो, क्योंकि ये मुकदमा जो इस तरह का है इसमें बहुत सज़ा होती है, बहुत वो होती है। वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस को पहले जांच करती फिर दर्ज करती। हमने अब यही कहा कि भाई आपने क्यों किया। अब इन्होंने ये कहा है कि DSP इसकी इंक्वायरी करेगा और हम इसको अगर ये ठीक पाया तो होगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। इतनी हमारी बात हुई है। में इन आतताइयों के जो आतंक है इस पूरे मेवात में, उसके खिलाफ सारी बातें वहाँ हुई हैं और सारे पंचों का कहना ये था कि ये आतताइयों का आतंक ख़त्म होना चाहिए। इसके खिलाफ हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। ये न्याय युद्ध आगे तक चलेगा और जिनके साथ ये अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाकर ही रहेंगे। हीरू चौधरी जो प्रजापत समाज के हैं, उनकी अध्यक्षता में ये पंचायत हुई और अभी कमेटी के गठन के लिए सारी सभा ने अनुमति दे दी है, अपनी सहमति प्रदान कर दी है सर्वसम्मति से कि 21 आदमी की यहाँ समिति बनाई जाए और आगे की जो कार्रवाई वो समिति करे। अगर समाज की ज़रूरत है तो समाज को बुलाए, अन्यथा ये 21 आदमी पूरी तरह कार्यवाही करने के लिए मनोनीत तय हैं। ये जो लोग जिहादी शब्द को मुद्दा बना रहे हैं, इन्हीं लोगों ने हमारे पिनंगवा के गुर्जर समाज के लोगों को तालिबानी भी बताया था। तालिबानी बताने वाले ही लोग जिहाद को मुद्दा बनाए, बड़ी हास्यास्पद बात है। जिहाद क्या है? जिहाद का अर्थ मैं जहाँ तक समझता हूँ संघर्ष करना है, और जिहादी का मतलब संघर्ष करने वाले। तो संघर्ष करना तो हिंदू भी कर सकता है, मुसलमान भी कर सकता है। उसको जिहाद से मुसलमानों से जोड़ने का तो कोई विषय ही नहीं बनता। और जो ऐसा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो अपनी मूर्खता प्रदर्शित कर रहे हैं कि उनको ना तो ग्रामर का ज्ञान है, ना हिंदी का ज्ञान है, ना उर्दू का ज्ञान है। सभी समाज के लोगों ने अपनी हाथ उठाकर और वाणी से सहयोग और समर्थन दिया है। सर्वसम्मति से सबने समर्थन दिया है। दोनों तरफ से कंप्लेंट
प्राप्त हुई थी। दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया है, 140 नंबर और 141 नंबर। जो 140 नंबर है वो SC/ST का, वो DSP साहब जांच करें, उसमें फेयर जांच करेंगे। जो 141 नंबर है वो उसमें 3 गिरफ्तारी होगी और इसमें भी जो कसूरवार होगा उसको अरेस्ट करेंगे, बाकी फेयर करेंगे दोनों को इन्वेस्टिगेशन। जांच तो इसमें DSP साहब भी कर रहे हैं, DSP साहब भी आज आए थे, मैं भी जांच कर रहा हूँ, मौके पे भी गए हैं, लोगों से भी पूछ रहे हैं, अपने लेवल पे भी हम पता कर रहे हैं और इसमें जो CCTV फुटेज है उसको भी देख रहे हैं। तो जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार बिल्कुल फेयर करेंगे इसमें।